जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी मेजर एंड अ मास्टर मूव बाय इंडिया इन ईरान, फाइनली दोस्तों चाबहार रेल लिंक, जिसको लेकर इंडिया आज से हमने कई साल पहले इसको बनाने की, इसको डेवलप करने का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारे इश्यूज की वजह से हम लोग वहाँ पे इसको डेवलप नहीं कर पाए। आज दोस्तों इन अ मास्टर मूव इंडिया के द्वारा एक बार फिर से अनाउंस कर दिया गया है कि स्ट्रेटेजिक चाबहार रेल लिंक को इंडिया के द्वारा अब यहाँ पे फास्ट ट्रैक किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज मॉर्निंग से सामने आना शुरू हो चुकी है। कई सारे इंडियन मीडिया हाउसेस इसको कवर कर रहे हैं। इंडिया टू फास्ट ट्रैक स्ट्रेटेजिक चाबहार रेल लिंक एज द ईरान टेंशंस आर नाउ ईजिंग। खबर आप देख सकते हैं लाइव मिनट की। उसके बाद मनी कंट्रोल की खबर, इंडिया आइज रिवाइवल ऑफ चाबहार रेल लिंक एज ईरान टेंशंस ईज, जिसके माध्यम से इंडिया बेसिकली सेंट्रल एशिया को जो अपना एक्सेस है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। क्या यहाँ पे हुआ है, कौन सा ये रेल लिंक है, इसका पुराना टाइमलाइन, पुराना बैकग्राउंड क्या है, वो सब कुछ मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन इस एक सिंगल मूव के माध्यम से इंडिया ने दोस्तों 3 कंट्रीज को यहाँ पे जवाब दे दिया है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो जवाब दिया गया है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को दिया गया है, बिकॉज ये वाले रेल लिंक के माध्यम से हम लोग कंप्लीटली पाकिस्तान को बाईपास कर देते हैं। और कल को यदि इंडिया को अफगानिस्तान का एक्सेस पाना है, यदि हमें अफगानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि उज्बेकिस्तान जैसे देश हुए उनका एक्सेस पाना है, तो हमें पाकिस्तान के ऊपर 1% भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे वापस से चाबहार के ऊपर, चाबहार के अंदर एंट्री लेकर ना केवल हम लोग यहाँ पे चाबहार के इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं, बल्कि इंडिया इज वंस अगेन बैक नियर दी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ग्वादर पोर्ट, जहां पे चाइना अगेन आप जानते हैं सीपेक के माध्यम से अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर चुका है। एंड वंस अगेन चाबहार पोर्ट में ये वाले कदम के माध्यम से हम लोग उसी ग्वादर पोर्ट को काउंटर कर पाएंगे। एंड थर्डली ये अमेरिका के भी मुंह पे एक तरीके से तमाचा है, बिकॉज अमेरिका जो कि बहुत सारी कोशिशें कर रहा था कि किस तरीके से इंडिया को चाबहार से बाहर निकाला जाए, इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। वेल दोस्तों, वो वाला दबाव भी यहाँ पे काम नहीं किया है, बिकॉज हम लोग अगेन ना केवल चाबहार के अंदर एंट्री वापस से लेने वाले हैं, बल्कि चाबहार के ऊपर हम लोग एक्सटेंसिव जो रेलवे लिंक का इकोसिस्टम है उसको भी यहाँ पे एस्टैब्लिश करने वाले हैं। क्या हुआ है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सो द न्यूज़ इज़ वेरी सिंपल दोस्तों। 700 किलोमीटर लंबा चाबहार जाहिदान रेलवे लिंक है ईरान के अंदर, जिसको कि इंडिया के द्वारा वापस से रिवाइव और इस बार फास्ट ट्रैक करने का जो स्टेप है वो ले लिया गया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे हम लोग इससे पाकिस्तान और चाइना को बहुत ही बड़ा झटका देते हैं, मैं आपको इसका जो टाइमलाइन है और इसका जो मैप है वो बेसिकली दिखा देता हूं। ये दोस्तों हमारा चाबहार पोर्ट है, जो ये रेड कलर का आप स्टार देख पा रहे हैं। जाहिदान आपको इसके ज़्यादा दूर नहीं, अगेन 700 किलोमीटर दूर आपको जाहिदान देखने को मिलता है। और ये जिस तरीके से बना हुआ है, दिस इज़ द बेसिक प्लान, जिससे कि हम लोग चाबहार और जाहिदान को बेसिकली लिंक करने वाले हैं। और ये केवल और केवल एक शुरुआत है, बिकॉज वंस ये वाला रेलवे लिंक यहाँ पे बन जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, आगे की जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि जाहिदान से एंट्री करी जाएगी अफगानिस्तान के अंदर बाय एस्टैब्लिशिंग दी जाहिदान जरांज रेलवे लिंक, और उसके बाद जरांज से आप लोग दिलारम पहुंच पाएंगे, जो कि एक सड़क के माध्यम से आपस में कनेक्टेड हैं। और वंस अगर आप दिलारम के आसपास पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपके लिए अफगानिस्तान का तो पूरा का पूरा एक्सेस ओपन हो ही जाता है, स्पेसिफिकली काबुल की अगर बात करी जाए। लेकिन उसके ऊपर अगर आप
मैप को ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर जो बाकी कंट्रीज हैं जो कि अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिनको हम लोग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का नाम देते हैं, उनके साथ भी आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाती है। ये एक मोटा प्लान है जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। ईरान भी इसका समर्थन करता है एंड ये वाला जो अब ये चाबहार जाहेदान का रेल लिंक है, इसमें कुल मिला के मान के चलिए $1500 मिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जिसमें कि $1000 मिलियन का निवेश ईरान करेगा और बचा हुआ $500 मिलियन और साथ में जो इंजीनियरिंग सपोर्ट है वो इंडिया के द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। बिफोर अगेन वी टॉक अबाउट कि इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको इसकी टाइमलाइन बता देता हूँ। ये सबसे पहली बार इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एनविजन किया गया था आज से 10 साल पहले सन 2016 में। आप देखिए MOU को साइन किया गया था फॉर दी चाबहार जाहेदान रेलवे लिंक। उसके बाद लेकिन क्या होता है, 18 में अमेरिका के द्वारा फिर से प्रतिबंधों को लगा दिया जाता है। 2020 में डिस्कशन चलती रही, धीरे धीरे इंडिया का जो रोल था वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका था। 2024 में इंडिया ने फिर से जब लॉन्ग टर्म डील को साइन किया चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए, उसके बाद दोस्तों बीच में बहुत कुछ हुआ। आप यहाँ पे देखिए ये 10 साल की डील साइन करी थी, लेकिन सितंबर 2025 में अमेरिका ने फिर से बोला कि हम तो जी चाबहार के ऊपर फिर से प्रतिबंधों को लगाएंगे। इंडिया को टेम्पररी वेवर मिला, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम्स जो थी वो एक बार फिर से सामने आना शुरू हुई। लेकिन अब दोस्तों फाइनली 2026 में इंडिया के द्वारा प्लान्स को रिवाइव किया जा रहा है, उसी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड चाबहार जाहेदान रेल लिंक को फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से उस क्रूशियल रेल लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए। नाउ दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया इसी रेल लिंक को वापस से डेवलप करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं। तो दोस्तों इसको डेवलप करने में वापस इतना इंटरेस्टेड हम लोग इसलिए हैं बिकॉज अगर हम लोग केवल और केवल अपने आप को चाबहार पोर्ट तक सीमित रख लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो चाबहार तक तो बन जाती है शिप्स के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, लेकिन वो चाबहार के आगे की कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। मतलब कि हम लोग एंट्री पॉइंट तो बना रहे हैं ईरान का, लेकिन हम लोग उस एंट्री पॉइंट के माध्यम से आगे तक नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर हम लोग रेल लाइन, अगर हम लोग रेलवे लिंक को एस्टैब्लिश कर देते हैं, इस मैप को फिर से ध्यान से देखिए, उस केस में ईरान भी हमारे लिए ओपन हो जाता है। जो जाहेदान है वो ईरान के कंप्लीट रेलवे नेटवर्क के ऊपर आता है, तो पूरा का पूरा ईरान भी हमारे लिए ओपन हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसी जाहेदान के माध्यम से हम लोग अफगानिस्तान एंड फर्दर सेंट्रल एशिया के लिए भी अंदर आसानी से एंट्री कर पाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लियर कट मेंशन है कि अकेला अगर हम लोग चाबहार पोर्ट तक अपने आप को लिमिटेड रख लेते हैं तो वो हमारी ही जो पोटेंशियल है उसको लिमिट करता है। लेकिन अगर हम लोग उसके साथ इस रेलवे लिंक को एस्टैब्लिश कर देते हैं तो ईरान तो पूरा का पूरा ओपन अप हमारे लिए हो ही जाता है। एंड साथ में जो बाकी अफगानिस्तान हुआ, सेंट्रल एशिया हुआ, यूरेशिया की कंट्रीज हुई, वो भी इंडिया के लिए फाइनली ओपन अप हो जाती हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? सबसे पहली बात तो इसका बहुत बड़ा बूस्ट INSTC को मिलने वाला है। INSTC आपको याद होगा, काफ़ी टाइम से हमने इस पे बात भी नहीं करी है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये दोस्तों एक ऑल्टरनेटिव रूट की तरह बनाया गया था जो कि सुएज कैनाल वाले रास्ते को बाईपास करने के लिए बनाया गया था, टू एस्टैब्लिश द इंटरकनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। एंड ये वाले रूट को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा बिकॉज अल्टीमेटली कहा जा रहा है कि INSTC को और चाबहार वाले जाहेदान वाले लिंक को भी आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। और उसका अगेन फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा अल्टीमेटली रीजनल इंटरकनेक्टिविटी का होगा। इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा इन सभी कंट्रीज़ का, इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा रशिया का, और एक ऑल्टरनेट रास्ता बन जाएगा। एंड इसके सबसे बड़े फ़ायदे जो कि जियोपॉलिटिकली, जियोस्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें, सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान को हम लोग एक्टिवली एंड प्रॉपरली इसके थ्रू बाईपास कर पाएंगे। अभी तक अगर आप देखें क्या है कि अगर इंडिया को अफगानिस्तान तक जाना था तो बीच में प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान की, और ये आज नहीं कई सालों से पाकिस्तान इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम खड़ी करता है कि अगर हमें कुछ नॉर्मल सप्लाईज भी अफगानिस्तान तक भेजनी है तो पाकिस्तान वहाँ पे कभी भी हमारा साथ देता ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये वाला
वाला एक रास्ता एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो उस केस में डिपेंडेंस खत्म, बल्कि इंडिया के पास एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव रूट बन जाता है। एक एक्सपर्ट यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया मैप तो नहीं बदल सकता, लेकिन वो इस पूरे के पूरे ऑब्स्टिकल के अराउंड एक नया रूट बना सकता है, जो कि अब इंडिया फाइनली बना भी रहा है। सेकेंडली, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आता है चाइना के माध्यम से देखा जाए तो चाइना ऑलरेडी सीपेक के थ्रू ग्वादर के अंदर एक बहुत ही प्रॉपर जो अपनी प्रेजेंस है उसको एस्टैब्लिश कर चुका है, और वहाँ पे वो कहने के लिए एक बंदरगाह है, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर पोर्ट के माध्यम से चाइना किस तरीके से अरेबियन सी के अंदर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है। नाउ द फैक्ट इज कि इंडिया ना केवल चाबहार में आएगा, बल्कि चाबहार के आसपास और भी बड़ा इकोसिस्टम हम लोग बनाएंगे, यानी कि हम लोग प्रॉपर कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करेंगे। और इसका अगेन एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, अगर आप इसी मैप को एक बार फिर से देखें, चाइना दोस्तों सीपेक के माध्यम से ऊपर की जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कनेक्टिविटी है उसको भी इंप्रूव करता है। एंड ये वाले पोर्ट के माध्यम से हम लोग ना केवल चाइना को ग्वादर के ऊपर काउंटर करेंगे, बल्कि हम लोग चाइना का जो काउंटर है वो सेंट्रल एशिया के अंदर भी कनेक्टिविटी के माध्यम से करने वाले हैं। यानी कि दो फ्रंट्स के ऊपर हम लोग चाइना को इस पर्टिकुलर स्टेप के माध्यम से काउंटर करने वाले हैं। एंड थर्डली, ये इस चीज का प्रमाण भी बन जाता है कि अमेरिका के द्वारा लगाए हुए जो सैंक्शंस हैं, अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ जो प्रेशर है वो भी एक तरीके से फेल हो जाता है। याद करिए, अमेरिका बीच बीच में एग्जेम्पशन देता रहता है, बीच बीच में हमें ये कहता रहता है कि चलिए इतनी देर के लिए ऑपरेट कर लीजिए, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे आ रही थी। लेकिन अभी जो इंडिया ने अनाउंस किया, ये उस अनसर्टेनिटी को भी खत्म कर देता है कि हम तो जी इसके ऊपर रेलवे लिंक को बनाएंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर योर परमिशन। कुल मिला के ये एक सिंगल कदम के माध्यम से हमने अपने आसपास आने वाले जो भी प्रेशर्स हैं, जो भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सभी को एक तरीके से ओवरटेक कर लिया है। इनफैक्ट कुछ तो इसमें एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि द रीज़न इंडिया इस इतने बड़े रेलवे लिंक को एस्टैब्लिश करना चाहता है वो ये भी है कि ईरानियन ऑयल भी वापस से मार्केट में आने वाला है, जिसकी वजह से अगर इंडिया अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो वहाँ पर भी ईरानियन ऑयल एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस चीज़ को लेकर कोई भी हमें कमेंट्री या फिर रिपोर्ट्स देखने को नहीं मिली, बट येस देयर इज़ अ स्पेक्यूलेशन कि ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड